तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शीजिन और यूशी वांग की सिस्टर याओ को रिफाइन करने के एकदम करीब थे। उनके हिसाब से याओ डॉटर ऑफ डेस्टिनी थी, मगर वांग ने समय रहते वहां आकर अपनी सिस्टर को बचा लिया। साथ ही साथ वो अपने एप अवतार को समन करते हुए यूशी के साथ एक जबरदस्त फाइट करता है, जिसमें यूशी वांग के हाथों मारी गई थी। हालांकि वांग ने शीजिन को जिंदा छोड़ दिया क्योंकि वो ईस्टर्न डिवाइन किंगडम का राजा था। अगर इसे भी मार दिया तो वो लोग डोंग्यू किंगडम पर हमला कर सकते थे। वेल, जब ये खबर वेंजी को मिली तब वो काफी ज्यादा सरप्राइज थी। उसे लगता है कि वांग और याओ का अफेयर है, इसलिए उन दोनों की शादी कराने का डिसीजन लेती है। उसे लग रहा था कि वांग को याओ के साथ बिजी करके वो अपने इवल प्लान्स को अंजाम दे पाएगी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम रॉयल फैमिली के सर्वेंट को देख पाते हैं, जो कि एम्परर के हुक्म को वांग को सुना रहा था। उस स्क्रॉल में लिखा था कि हमारी प्रिंसेस याओ काफी ज्यादा खूबसूरत और नेक दिल है, और हमारे नेशनल गार्डियन सन डाओजुन एक नोबल कैरेक्टर वाले बहादुर योद्धा है। इन दोनों की प्रेम कहानी अब पूरे कॉन्टिनेंट को पता चल चुकी, जिसके चलते मैं एम्परर युआन हाओ इन दोनों के रिश्ते को ब्लेसिंग देते हुए इन दोनों की शादी कराने का ऑर्डर देता हूँ। अब वो सर्वेंट वांग से कह रहा था कि प्लीज इस स्क्रॉल को एक्सेप्ट कीजिए। जो सुनते ही मंकी डाओई तुरंत ही जाकर उसका स्क्रॉल वांग के पास लाकर पटक देता है। अब उस सर्वेंट के वहाँ से जाने के बाद वांग कह रहा था कि हम जिस भी बात को छुपाने की कोशिश करते हैं वो उतनी ही जल्दी रिवील हो जाती। आज न कल पूरी दुनिया को ये बात पता चल जाएगी कि मैं याओ का भाई हूँ, और साथ ही मैं इस रॉयल फैमिली की सारी हकीकत लोगों के सामने लेकर आऊंगा। वैसे भी उस एम्परर ने शादी फिक्स कर ही दी है, तो इस बहाने मैं वुयू पैलेस में जाकर रह सकता हूँ ताकि मैं अपनी सिस्टर याओ को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। इधर एम्परर खराटे मार रहा था कि तभी उसका सर्वेंट जाकर उसे बताता है कि आपने शादी का ऐलान करते ही सन डाओजुन तो वुयू पैलेस में ही जाकर शिफ्ट हो गया। वो तो अब याओ के साथ मूव हो चुका है। जो सुनते एम्परर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कहने लगा कि पहले ही सन डाओजुन ने मेरे सारे प्लान्स फेल कर दिए और अब वो वहाँ जाकर मेरी मुसीबतों को और बढ़ा रहा। मुझे तो उस पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैं अभी जाकर उसे खत्म कर दूं। जिस पर वो सर्वेंट कह रहा था एम्परर प्लीज शांत हो जाए, वो सन डाओजुन काफी ज्यादा पावरफुल है, उसके साथ पंगे लेना हमारे लिए सही डिसीजन नहीं होगा। आपको तो पता है ना उसके पास आपकी राजगद्दी छीनने का भी अधिकार है। जो सुनते एम्परर अपनी सर्वेंट को चाटे लगाते हुए कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है मैं ये बात नहीं जानता? बेवकूफ कही कि मुझे सब पता है कि मैं उस सन डाओजुन को उकसा नहीं सकता। अब हम उसे नहीं बल्कि याओ को परेशान करेंगे। जाओ जाकर याओ के क्लैन को पूरी तरह से वाइप आउट कर दो। इस काम को अंजाम देने के लिए जो डीमंस हमने कैद किए हैं उन्हें रिहा करना होगा। इस तरह से हम उस कैरेक्टरलेस याओ को पूरी तरह से क्रश कर देंगे। इधर याओ और वांग के दरमियान एक डिस्कशन चल रहा था। याओ कहती है कि एम्परर युआन हाओ को शीजिन के 2 लाख ट्रूप की आर्मी चाहिए थी। ये बात तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन वेंजी तो कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करती है, फिर उसे इस हेवनली सोल ब्लड थर्स्टी पिल की क्या जरूरत थी? आखिर वो उस पिल को हासिल करके क्या करना चाहती होगी? जिस पर वांग कहने लगा कि हमने वेंजी का जो फॉर्म देखा है शायद ये उसका ट्रू फॉर्म नहीं होगा। याओ तो ये सब सुनकर ही हैरान हो गई। वो कह रही थी कि तुम्हारा मतलब वेंजी कहीं पर सीक्रेटली कल्टीवेट कर रही है। उतने में ही मीशांग काफी ज्यादा पैनिक हालत में वहाँ पर पहुँच गई। वो इन दोनों को बता रही थी कि अभी भी प्रिजन के गार्ड ने मुझे इन्फॉर्म किया कि एम्परर युआन हाओ ने 2 डीमन जनरल्स को आजाद करके गाओलिन काउंटी में भेज दिया है। जो सुनते ही याओ काफी ज्यादा पैनिक हो गई, क्योंकि गाओलिन काउंटी में तो उसके अंकल रहते थे। जिसके बाद हमें गाओलिन काउंटी का मेन डोर दिखाया गया, जहाँ पर एम्परर युआन हाओ ने अपने डीमन जनरल्स को हुक्म दिया कि जाओ जाकर गाओलिन काउंटी के सभी लोगों को खत्म कर दो। ये मिशन पूरा होते ही मैं तुम्हारे डेथ सेंटेंस को माफ कर तुम दोनों को 10,000 गोल्ड टेल्स रिवॉर्ड दूंगा, जिसका यूज कर तुम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हो। तो दोनों बंदे काउंटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। इनमें से एक था ग्रीडी डीमन, जिसका वेपन एक गोल्ड कॉइन था, और वो जिसके कंधे पर सवार है वो था एक वॉर डीमन। ग्रीडी डीमन कह रहा था बड़े भाई चलो इस दरवाजे को तोड़ दो, हम इस काउंटी के सभी लोगों को खत्म कर देंगे। जो सुनते उस वॉर डीमन ने अपने एक ही ब्लो में उस डोर को ब्रेक करके वो लोग गाओलिन काउंटी में घुस गए। अब वहाँ मुझे सिपाही तो इन दोनों को देखकर ही पैनिक हो गए थे। वहीं पर ग्रीडी डीमन अपने गोल्ड कॉइन को एज ए वेपन यूज करते हुए इन सिपाहियों को खत्म कर उनकी तलाशी लेने लगा, मगर वो देखता है कि इनके पास तो एक भी गोल्ड कॉइन नहीं है, जिससे तो ग्रीडी डीमन काफी ज्यादा भड़क गया। और उतने में वहाँ पर गाओलिन काउंटी के लीडर सीनियर लान की एंट्री हो गई। वो इन डीमन से पूछ रहे थे कि बताओ तुम दोनों को आजाद किसने किया? खैर तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी
गलती कर दी, अब तुम दोनों को मरना होगा। जिसके बाद वो अपनी अम्ब्रेला लेकर वॉर डीमन पर हमला करने के लिए रवाना हो गया, लेकिन वॉर डीमन अपना मेस घुमाते हुए उसे काफी दूर पुश कर देता है। उसकी पावर को विटनेस करने के बाद मास्टर लान कह रहा था कि देखो मेरी गाउलिन काउंटी की तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, तो तुम बेवजह यहाँ पर क्यों तमाशा कर रहे, क्यों तुम हमारे मासूम लोगों को मारना चाहते हो। जिस पर ग्रीडी डीमन हंसते हुए कहने लगा कि हमें तुम्हारी काउंटी के लोगों को सारा खजाना लूट कर इन्हें जिंदगी से आजाद करना है, इससे हमारी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और उनके भी। साथ ही वो अपने बड़े भाई को हुक्म देता है कि जाओ और इन सभी लोगों को खत्म कर दो। अब वॉर डीमन आगे बढ़ पाई, इससे पहले उस पर ड्रैगन स्टाफ से अटैक होकर वो काफी पीछे ढकेला गया। दरअसल वांग वहाँ पर आ चुका था। मास्टर लान वांग से पूछ रही थी कि आप एग्जैक्टली हो कौन। उन्हें कोई आइडिया नहीं थी कि उन्हीं का नेफ्यू वांग है। तो मास्टर लान को बताता है कि मैं टोंगशन सोर्ड सेक्ट का इमॉर्टल गार्डियन हूँ। दरअसल प्रिंसेस याओ ने मुझे आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ भेजा था। इधर ग्रीडी डीमन कह रहा था कि सन डाजुन तुम तो काफी ज्यादा फेमस हो। जिस पर वांग कहने लगा देखो तुम्हारी हमसे कोई दुश्मनी नहीं, इसलिए चुपचाप से पीछे हट जाओ, फिर शायद ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपना दिल बड़ा करके तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। जो सुनकर ग्रीडी डीमन हंसते हुए कहने लगा कि शायद तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम मेरे बड़े भाई को हरा सकते हो। बड़े भाई देखो तो ये बंदा आपको काफी ज्यादा हल्के में ले रहा। जो सुनते ही वॉर डीमन गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए वांग को डराने की कोशिश करने लगता है। मास्टर लान वांग को बता रही थी कि वॉर डीमन ची कंडेंसेशन की पहले लेवल पर है। इसने 1000 से भी ज्यादा लोगों को खत्म किया, इसलिए आप इसे बिल्कुल भी कमजोर मत समझना और ना ही इस पर कोई रहम दिखाना। अगर इसे जिंदा छोड़ दिया तो पता नहीं है और कितने लोगों को मार देगा। तब तक वॉर डीमन वांग पर हमला करने के लिए जंप लगा चुका था, मगर वांग अपने ड्रैगन स्टाफ के एक ही फटके में उसे गेट पर पटक देता है। ये सब देखकर तो ग्रीडी डीमन और मास्टर लान काफी ज्यादा हैरान हो गए। वहीं पर ग्रीडी डीमन वांग पर भड़क गया था। वो कहता है कि तुमने मेरे बड़े भाई को मार दिया और वो भी सिर्फ एक ही स्ट्राइक में, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो अपने गोल्ड कॉइन्स रिलीज करते हुए वांग पर हमला कर देता है। मास्टर लान बता रही थी कि ये गोल्ड कॉइन्स काफी ज्यादा भयानक है, इन्हें अपनी बॉडी से बिल्कुल भी टच मत होने देना वरना ये गोल्ड कॉइन्स आपको मार देंगे। लेकिन तभी वांग देखता है कि मिंगलांग तो इन गोल्ड कॉइन्स को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। वो कह रही थी वाह ये तो बड़ा ही मस्त ट्रेजर है, लड़की इस अटैक को बिल्कुल भी डॉज मत करना, ये कॉइन्स मेरे लिए काफी ज्यादा यूजफुल होंगे। अब मैं अपनी एक डिवावरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारी हेल्प करूंगी। जिसके बाद मिंगलांग वहाँ पर एक डिवावरिंग टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए एक पोर्टल ओपन कर देती है, जिसमें एंटर करते ही ग्रीडी डीमन के सभी कॉइन्स गायब हो गए थे। ये देखकर तो और ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि मेरे डेडली कॉइन तो इस दुनिया का सबसे बेस्ट वेपन है और तुमने उन्हें हड़प लिया, साथ ही तुम मेरे कॉइन्स के चलते जरा भी घायल नहीं हुए, आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ। वहीं पर मिंगलांग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। वो कह रही थी बच्चे इसे और ज्यादा गुस्सा दिलाओ ताकि ये तुम पर ढेर सारे कॉइन्स फेंक के मारेगा, क्योंकि ये कॉइन्स मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वांग भी मिंगलांग की बातें मानते हुए ग्रीडी डीमन से कहने लगा कि तुम्हारी ये ट्रिक्स बेकार है, मेरे सामने तो तुम्हारी औकात किसी लूजर से कम नहीं है। जो सुनकर तो बंदा गुस्से में तिल मिला उठा। वो कह रहा था लड़के तुमने मुझे लूजर समझने की गलती कर दी, अब देखना मैं कैसे तुम्हारा पत्ता साफ करता हूँ। जिसके बाद वो अपनी पावर का यूज करते हुए इवल घोस्ट स्कैटर वेल्थ टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। उसने वांग पर ढेर सारे कॉइन्स रिलीज कर दिए थे। तब तक मिंगलांग भी अपनी डिवावरिंग टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए इन सभी कॉइन्स को अपनी तरफ खींच लेती है, जो देखकर तो ग्रीडी डीमन काफी ज्यादा परेशान हो गया। वो कह रहा था कि ये तो इम्पॉसिबल है, शायद ये बंदा मेरे सारे कॉइन्स को हड़पना चाहता। वहीं पर मास्टर लान भी ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। तो ग्रीडी डीमन कहने लगा कि अब मैं तुम्हारी सारी चाल समझ गया हूँ, तुम मेरे पैसे लूटना चाहते हो, चलो जल्दी से मेरे सारे कॉइन्स वापस कर दो। और फिर वो खुद एक कॉइन में तब्दील होकर वांग पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। इधर वांग भी अपने ड्रैगन स्टाफ की पावर को एक्टिवेट करते हुए उस पर एक जोरदार अटैक कर देता है। उसने ग्रीडी डीमन को बड़ी ही स्टाइल के साथ घायल करके मिंगलांग ने उसके सारे कॉइन को डिवावर कर लिया। उस पर तो मानो कॉइन्स की बारिश होने लगी थी, जो देखकर मिंगलांग खुशी से झूम उठी। वो जोर जोर से हंसती हुई कह रही थी कि ये लो फाइनली मैं अमीर हो गई, मेरे पास तो ढेर सारा खजाना जमा हो चुका है। तभी वांग उससे पूछता है कि तुम तो मर चुकी हो, फिर तुम इतने सारे कॉइन्स का क्या करोगी? मुझे तो लगा था कि मरने के बाद लोग मोह माया से मुक्त हो जाते हैं, मगर तुम तो उस डीमन से भी ज्यादा लालची निकली। जिस पर मिंगलांग कहती लड़के तुम मेरी हरकतों पर ध्यान नहीं दिया करो, देख लेना मैं अपने तरीके से इन कॉइन्स का यूज कैसे करूंगी। और उतने में ही एम्परर युआनहा अपने सर्वेंट के साथ काउंटी के गेट
गेट पर पहुंच गया। वो दूर से ही वांग को देखकर कह रहा था कि पता नहीं क्यों लेकिन ये बंदा मुझे जाना पहचाना लग रहा। और फिर वो काफी ज्यादा डरते हुए कहने लगा कि बाप रे, ये तो सन डाओजुन है। सन डाओजुन को देखते ही एम्परर का सर्वेंट तुरंत ही वहाँ से रफा दफा हो गया। वहीं पर एम्परर काफी ज्यादा पैनिक होकर कह रहा था कि पता नहीं ये बंदा हर जगह कैसे पहुंच जाता है, अब मैं तो इससे तंग आ गया। और उतने में ही वांग उसके एकदम करीब पहुंच गया। एम्परर उससे कह रहा था कि तुम एक इमॉर्टल गार्डियन हो, तुम्हारे जैसे लोग मॉर्टल्स के अफेयर में टांग नहीं अड़ा सकते, तुम्हें तो ये सब करना अलाउड ही नहीं है, तो बताओ फिर तुम यहाँ पर क्यों आए थे। उतने में ही वांग गुस्से में आकर अपनी पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करते हुए एम्परर को काफी दूर पटक देता है। वो उससे कह रहा था कि तुम लोग मॉर्टल्स को बेवजह मारते आए हो, उन्हें टॉर्चर किया जाता है, उनकी जिंदगी तुम्हारे लिए जरा भी इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे तो कहने के लिए तुम एम्परर हो, मगर फिर भी अपने ही आवाम को खत्म करने के लिए डीमंस को यहाँ भेज दिया, इसलिए आज मैं खुद ही इस मैटर को रिजॉल्व करूंगा। वो अब एम्परर की तरफ आगे बढ़ ही रहा था। वहीं पर एम्परर काफी ज्यादा डर जाता है। उसे पता था कि सन डाओजुन का एक ही अटैक उसे हेल में पहुंचाने के लिए काफी हो जाएगा। तो वांग से कहता है, सन डाओजुन देखो, मैं एक एम्परर हूँ, इसलिए तुम मुझे मार नहीं सकते, ये तो रूल्स के खिलाफ हो जाएगा। जिस पर वांग कहने लगा कि तुम तो एक ऐसे एम्परर हो जो तख्त पर बैठने के भी लायक नहीं, ऐसे एम्परर को तो जहन्नुम में भेजना ही सही रहेगा। अब वांग उस पर अपने ड्रैगन स्टाफ से हमला करने ही वाला था कि तभी एम्परर उसे बता देता है कि दरअसल मैं इमॉर्टल हाउटियान का बेटा हूँ, इसलिए तुम मुझे मार नहीं सकते। यानी कि एम्प्रेस वेंजी और हाउटियान का अफेयर था और उन दोनों ने मिलकर पुराने एम्परर को धोखा देते हुए अपने 2 बच्चे पैदा कर लिए। एक था एम्परर युआनहा और दूसरा था युआन चेन। एम्परर वांग से कह रहा था कि अगर तुमने मुझे मारा तो मेरा बाप तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वांग भी ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तब तक एम्प्रेस वेंजी भी वहाँ पर पहुँच गई। वो वांग से कह रही थी कि प्लीज इस पर रहम दिखाओ, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। एम्परर हाँ भी अपनी माँ के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगा। वो कह रहा था प्लीज मुझे इस राक्षस से बचा लीजिए। तो वेंजी वांग से कह रही थी कि सन डाओजुन प्लीज अपने गुस्से को शांत कीजिए। दरअसल एम्परर को खबर मिली थी कि इस काउंटी में हमारे खिलाफ बगावत हो रही, इसलिए वो अपनी तरफ से इसे सप्रेस करने के लिए यहाँ आया था। लेकिन मेरे ख्याल से हमें दी गई खबर झूठी थी। उसके यहाँ आते ही आपको लगा होगा कि ये सब एम्परर का ही किया धराया है, जबकि इसमें तो एम्परर का कोई रोल नहीं था। वेल यहाँ पर वांग अच्छे से जानता है कि ये दोनों झूठ बोल रहे, मगर वो वेंजी की बात को मानकर एम्परर को जिंदा छोड़ देता है। वो कह रहा था कि अगर इसने आइंदा से कोई भी गड़बड़ी की तो मैं इसे खत्म करके किसी और को तख्त पर बिठा दूंगा। जिसके बाद वांग वहाँ से रवाना हो जाता है। वहीं पर एम्परर रोते हुए कहने लगा कि इस कमीने सन डाओजुन ने मुझे मारने की कोशिश की और आपने उसे ऐसे ही जाने दिया। जिस पर तो वेंजी काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी कि तुम एम्परर हो मगर फिर भी बच्चे जैसे रो रहे हो, तुम्हें तो खुद पर शर्म आनी चाहिए। अब चुपचाप से मेरे साथ पैलेस में चलो। अब सीन शिफ्ट होकर हमें वेंजी की चेम्बर दिखाई गई, जहाँ पर वो एम्परर को काफी ज्यादा डांट रही थी। वो उससे कहती कि तुमने बिना मेरे साथ डिस्कस किए उन दोनों डीमंस को आजाद कर गाओलिन काउंटी पर हमला कर दिया। पता नहीं तुम युआन चेन जैसे होशियार कब बनोगे। जिस पर एम्परर कहता है कि ये तो बस मैंने आपके लिए किया था, आप हमेशा मेरे छोटे भाई को प्रेज करती हो, उसकी ही तारीफें करती हो, मगर उस सन डाओजुन ने वहाँ आकर मेरे सारे प्लान की धज्जियां उड़ा दी। उसी की वजह से मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती हुई। पहली बार जब उसने हमारे फादर की बेइज्जती की थी तभी मैंने उसे सबक सिखा देना चाहिए था, मगर अब हमने उस सन डाओजुन को जल्दी से खत्म कर देना चाहिए। उतने में ही युआन चेन उससे पूछता है कि बताओ कि तुमने उसके सामने हमारे फादर का नाम लिया था। तो एम्परर बताता है कि उस वक्त मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए मैंने गलती से उसके सामने हमारे फादर हाउटियान का नाम ले लिया, और जैसे ही सन डाओजुन ने हमारे फादर का नाम सुना उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया। मगर वेंजी अब काफी ज्यादा भड़क गई थी। उसने तो सीधे जाकर युआन हाओ को अपनी इवल पावर से चोक करना शुरू कर दिया। वो कह रही थी पता नहीं मैंने तुम्हारे जैसे लूजर को जन्म क्यों दिया, तुम्हें तो पैदा होते ही गला घोट कर मार देना चाहिए था। सच बताओ तो तुम किसी काम के नहीं हो, उल्टा मेरी हर एक प्लानिंग को बर्बाद करके तुम उस डाओ जिन की मदद कर रहे। तभी एम्परर मछली जैसे फड़फड़ाती हुई अपनी माँ से माफी मांगने लगा। वो कह रहा था कि प्लीज मुझ पर रहम कीजिए, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आइंदा से मैं आपको पूछे बिना कोई एक्शन नहीं लूंगा। साथ ही युआन चेन भी अपनी माँ से कह रहा था कि फिलहाल इसे पनिश करने का कोई फायदा नहीं, वैसे भी हमारा सीक्रेट अब ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है, इसलिए हमें बस एक ही बंदे पर फोकस करना होगा जो कि है सन डाओजुन। उससे डील करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे जेंग्युआन डाओ सेक्ट का नया सेक्ट लीडर मेरा काफी अच्छा दोस्त है। हाल ही में उसने मुझे पैगाम भेजा था कि वो मुझसे मिलने के लिए हमारे डोंग्यू किंगडम आने वाला है। जो सुनते ही वेंजी ने एम्परर को नीचे पटक दिया। युआन चेन कह रहा था कि सही टाइम आने पर मैं उस सेक्ट
लीडर के साथ मिलकर सन डाओजुन को खत्म कर दूंगा। और उस बंदे की सपोर्ट के साथ तो ये काफी ज्यादा आसान होने वाला है, इसलिए आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। जिस पर वेंजी कह रही थी ना, इसकी कोई जरूरत नहीं। वो सन डाओजुन काफी ज्यादा शातिर और पावरफुल है, इसलिए अब मुझे इस मसले में इंटरफेयर करना पड़ेगा। मेरे अलावा तो तुम दोनों में से कोई भी उसे हरा नहीं सकता। अब तुम दोनों बस चुपचाप से तमाशा देखते जाओ कि मैं कैसे उसकी वाट लगाती हूँ। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।